हाय, मेरा नाम गौरांक, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप 44 एडी में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरना चाहते हैं। इस केस में चूंकि अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी नहीं है, आप बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन केस ऑफ ए 44 एडी। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा। देखिए, आपको ना सेल की अमाउंट लेनी पड़ेगी जिसका आप रिटर्न भरना चाहते हैं। सेल का तो लेना ही पड़ेगा, है ना। परचेज का अमाउंट भी लेना पड़ेगा। इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये कि भैया इसकी ना आपको अकाउंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अपना पीएनएल स्टार्ट कर लीजिए। पीएनएल कैसे स्टार्ट करेंगे भैया? सेल का अमाउंट ले लीजिए, परचेज का अमाउंट ले लीजिए, स्टॉक ले लीजिए, आपका जीपी आ जाएगा। जो जो आपने एक्सपेंसेस किए हुए हैं वो आप एक्सपेंसेस घटा लीजिए। सैलरी हो गई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, कन्वेंस हो गया, जो भी आपके बिजनेस के लिए जो जो आपके एक्सपेंसेस खर्चा हुआ है वो आप यहाँ से घटा सकते हैं। घटाने के बाद में आपका ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आपका टोटल जो आपकी सेल है उसका 8% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 8% से कम है तो फिर आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। फिलहाल में इस केस में ऐसा नहीं है। ये आपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया। अब ये प्रॉफिट आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। एक चीज और है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन जो भी आपका सेविंग अकाउंट है, देखिए ये तो आपकी हुई बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम के अलावा जो भी आपकी इनकम है उसको आप नीचे दिखा सकते हैं। जैसे सेविंग इंटरेस्ट है, सेविंग इंटरेस्ट जहाँ पे दिखा दिया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट की तरफ सबसे पहले आपका जो ओपनिंग कैपिटल है उसको लेना पड़ेगा। उसको लेने के बाद में नेट प्रॉफिट इस साल का कितना हुआ है, फिर इसके बाद में आपने अगर एलआईसी का खर्चा करा हुआ है, जो भी आपने प्रीमियम दिया हुआ है वो आप घटा सकते हैं। या इसके अलावा कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, बच्चों की फीस हो गई, जो भी खर्चा है वो आप घटा सकते हैं। इसके अलावा आपके ड्राइंग्स हो गए, ड्राइंग्स घट गए। ये आपकी नेट क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है। ट्रेड पेबल, आपके जितने भी लेनदार जिनको आपने जिनसे आपने माल परचेज करा हुआ है उनकी यदि आपकी उधारी है 31 मार्च को, ये वो बैलेंस है जो आपका 31 मार्च को निकाल रहे हैं। क्योंकि 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है, वो हमने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया, है ना। इसके बाद में आपकी जो भी फिक्स्ड असेट्स है, जैसे फर्नीचर है इस केस में, ये आप ओपनिंग उठाएंगे जो आपका पिछले साल की बैलेंस शीट बनी हुई है वहां से। अगर बनी है तो, नहीं बनी है तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर परचेस करिए तो वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में जो भी आपका डेप्रिसिएशन का रेट है वो आप डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज कर लेंगे। नेट आपका डब्ल्यूडीपी आ गया। आपका बैंक का बैलेंस कितना है, जितने भी आपके बैंक चल रहे हैं वो आपको अमाउंट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। कैश इन हैंड कितना कितना है आपके पास में 31 मार्च को, लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक आ गया। आपने जितने जिनको माल उधार बेचा हुआ है, कितना आपका 31 मार्च को उधार पड़ा हुआ है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। ये आपका टीडीएस हो गया इस साल का, असेसमेंट ईयर 21-22 का। ये 21-22 है, ये गलती से 20-21 लिखा हुआ है। इसको मैं एक बार ना 21-22 कर लेता हूँ, है ना। इसको हम लोग कर लेते हैं 21-22। ये आपका 21-22 है और ये गलती से लिख गया था 21-22। क्या? तो ये आपकी, आप ये देख सकते हैं आपका असेट्स एंड लायबिलिटीज मैच कर चुका है। असेट्स एंड लायबिलिटीज मैच कर चुका है। तो ये आपकी बैलेंस शीट बन गई है प्रॉपर तरीके से 44 एडी के लिए। देखिए, यहाँ पे आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये जो बैलेंसिंग फिगर जितनी निकल के आई है, ये जो आप ये जिसकी भी आप रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने ये डिटेल तो मेंटेन करके रखी होगी। ऐसा तो है नहीं भाई। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो ये तो मालूम होता है कि मेरे 31 मार्च को कितना बैलेंस है, किसका है। तो उसके लिए सिंपल सा ये है कि आपको ना अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। बट बैलेंस शीट आप नॉर्मली बना सकते हैं। बैलेंस शीट इस हिसाब से आप अपना तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर? कंप्यूटैक्स पे। कंप्यूटैक्स पे कैसे हम लोग रिटर्न प्रिपेयर करेंगे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कंप्यूटैक्स में रिटर्न भर के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। एक मिनट। सबसे पहले आपको टैक्स पे जाना है। टैक्स पे जाने के बाद जो भी आपका जिसकी भी आप रिटर्न प्रिपेयर करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं एक बार यहाँ पर देख लेता हूँ नाम क्या है। तो ये आपका नाम है, हाँ, रंजीत। तो रंजीत आपको यहाँ पे डालना होगा, रंजीत। तो रंजीत आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रंजीत आपका ये रहे, रंजीत सिंह। इस पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपका कोड है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उस पर आप डबल क्लिक करेंगे कंप्यूटैक्स ओपन करने के बाद में, ठीक है। इस पे आपको डबल क्लिक करना होगा। अब ये पार्टी आपकी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको अपना रेलिवेंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, 21-22 जो भी आपका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है।
रेलिवेंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना होता है, एक बार ये गलत बटन पे क्लिक हो गया, एग्जिट कर लेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट करने के बाद में चूंकि गलत बटन पे क्लिक हो गया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, परमानेंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। परमानेंट इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद में आप कौन सी स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, भैया नॉर्मल में ही रहना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे आपको अपना रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना होगा। रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद में आपको स्क्रॉल करना होगा। जो भी आपने अपने मास्टर में नंबर ऑफ बैंक रखे होंगे वो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ बैंक डालने होंगे। अगर एक से ज्यादा बैंक हैं तो आपको इस बैंक में से सिलेक्ट करना होगा कि किस पे आप अपना रिफंड मंगवाना चाहते हैं। ये अनऑडिटेड केस है, अनऑडिटेड में हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। अब हम लोग करते हैं एग्जिट। एग्जिट करने के बाद में आपको सिंपली कहाँ जाना है, 44 एडी में। 44 एडी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपनी इनकम दिखानी होगी। 44 एडी में आप ये जा सकते हैं। 44 एडी में जाने के बाद में सिंपली आपको जहाँ पे टर्नओवर लिखना पड़ेगा। टर्नओवर जो पैसा आपका आया है सेल का, वो आया कैसे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आया हुआ है या कैश में आया हुआ है, भैया कैश में आया हुआ है, डाल दिया। जो भी आपका प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के कि कितना प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग आ जाते हैं। टर्नओवर हमने यहाँ से उठा लिया 18,50,000 रुपए, और ये आपका प्रॉफिट हो गया 835 रुपए, है ना, 435 रुपए। अब हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको अपना ओपनिंग कैपिटल डालना पड़ेगा, जो आप बैलेंस शीट से उठा के डाल सकते हैं। बैलेंस शीट पे हम लोग आ जाते हैं 468,616, 468,616। अब ये आपका कैपिटल पड़ गया। कैपिटल के अलावा लाइबिलिटी साइड में आपका ट्रेड पेबल रहता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कैसे से 45,350 रुपए, 45,350 रुपए, है ना। अब हम लोग चलते हैं असेट साइड में 61,425 रुपए, 61,425 रुपए। अब आपकी इन्वेंट्री है 1,75,800 रुपए, 1,75,800 रुपए, है ना। आपके डेटर्स कितने हैं, 121,250, 121,250 रुपए, है ना। बैंक का बैलेंस कितना है, 2 रुपए। बैंक का बैलेंस कितना है, 2 रुपए। कैश इन हैंड कितना है, 137,989 रुपए, 137,989 रुपए, है ना। आपका टीडीएस है, टीडीएस हमने डाल दिया अदर असेट्स में 17,500 रुपए। अब आप देख सकते हैं ये आपका टोटल लायबिलिटीज और आपका असेट साइड मैच कर जाता है। मैच करने के बाद में हम लोग देखिए यहाँ पे ये जो रेड आपको कलर दिखाई दे रहा है, रेड स्टार दिखाई दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन देना मैंडेटरी है। बाकी इन्फॉर्मेशन को आप ड्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल में हमने पूरी बैलेंस शीट भर दी है। अब हम लोग इसको कर देते हैं क्लोज। आपको सिंपली करना है क्या है, एग्जिट करना है। अभी तो हमने ये बिजनेस इनकम भर दी है। अब हमारा ये जो आप देख सकते हैं सेविंग इंटरेस्ट रह जाता है। सेविंग इंटरेस्ट में आपको दिखा देता हूँ 835 रुपए का। सिंपली मुझे अदर ऑब्लिक एग्जाम्प्ट इनकम पे क्लिक करना है। यहाँ पे चूंकि 825 रुपए का हमारा सेविंग इंटरेस्ट है, यहाँ पे हम सिंपली 825 रुपए डाल देते हैं। डालने के बाद में आपको एग्जिट कर देना है। चूंकि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें जीएसटी की कोई भी डिटेल देनी नहीं है। क्लियर है। ये डिटेल देने के बाद में आपको जाना है जनरल इंफॉर्मेशन में। ये एग्जेम्प्टेड माल बेचते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, है ना। तो इनका गल्ले का बिजनेस है, तो फिलहाल में ये रिटेलर है। और यहाँ पे क्या किसी कंपनी में डायरेक्टर है, नहीं है किसी कंपनी में डायरेक्टर है। क्या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नहीं है। नीचे स्क्रॉल करना है। क्या इनको रिटर्न 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग भरनी पड़ रही है, नहीं है। इसमें ये तीन में से कोई भी कंडीशन पूरी होती है ना, तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे भी है तो अभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। हालांकि इस केस में नहीं है, इनकम तो भैया 2.5 लाख से ऊपर है। अब आपको ऑडिटर वाले टैब पे क्लिक करना है। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है। आप क्या इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं प्रेजेंटिव बेसिस पे, यस कर रहे हैं भैया। यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस में आना है। नेचर ऑफ बिजनेस में चूंकि सेक्टर सिलेक्ट करना होगा, सेक्टर जो भी रेलिवेंट सेक्टर है वो आप सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में से। उसके बाद में आप सब सेक्टर सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में से, अगर नाम आ रहा है, अदरवाइज अदर्स में डाल देंगे। फिर आपको यहाँ पे ट्रेड नेम के रूप में यदि फर्म कोई पार्टनर, अगर कोई फर्म है ट्रेड नेम है उसका तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोप्राइटर का नाम भी ले सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस टैब में आपको 44 एडी सिलेक्ट करना होगा। नॉर्मल है 44 एडी है, 44 एडी ए वाला है। जो भी रेलिवेंट केस है आपको सिलेक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। क्योंकि 44 एडी वाला प्रॉफिट है तो वो हमने टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करना है। सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करने के बाद में अगेन आपको एग्जिट करना है। अगेन आपको एग्जिट करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है प्रीपेड टैक्स में। प्रीपेड टैक्स में जाने के बाद में आपको 26 ES यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। व्यू एंड इंपोर्ट पे क्लिक करना है।
व्यू एंड इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको डाउनलोड 26 पे क्लिक करना है। इसके बाद में ओपन करने मतलब आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, ये आप देख सकते हैं 26 ऑलरेडी इंपोर्टेड है। अब हम एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद में आपको सिंपली करना क्या है, आपको ना एक बार जाना है टी रिटर्न फॉर्म पे जाना है। कहाँ जाना है? टी रिटर्न फॉर्म पे। टी रिटर्न फॉर्म पे जाने के बाद में आपको सिंपली, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, जेसन फाइल जनरेट करनी है पहले, है ना। यहाँ पे ई रिटर्न पे क्लिक करना है, जेसन फाइल जनरेट करनी है। अगर जेसन फाइल जनरेट हो गई, अगर जेसन फाइल जनरेट हो गई तो भैया आपकी कोई कमी नहीं है, आपकी रिटर्न हो चुकी है वैलिडेट। मतलब आप यहाँ से अपनी रिटर्न क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, है ना। तो फिलहाल में हम लोग यहाँ से रिटर्न सबमिट कर देते हैं। रिटर्न सबमिट पे आपको सिंपली क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास में मैसेज आ जाता है, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेजेस। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी रिटर्न हो जाती है सबमिट। अब आपका एक प्रोसेस रह जाता है, ये आप देख सकते हैं रिटर्न आपकी सबमिट हो चुकी है। ओके, एक प्रोसेस आपका रह जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन आप सिंपली यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कैसे होगा? आधार ओटीपी के थ्रू आप अपना नॉर्मली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मैं इसी तरीके से आपको जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके।